हाय नमस्कार गाइस, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइस ये देखिए मैं फिल्म का डायलॉग लेकर आई हूँ और ये अमरीश पुरी और राजकुमार का आवाज़ रहेगा और मेरा भी आवाज़ रहेगा। इन दोनों के बीच क्या बातें हो रहा है आप सभी को सुनने को मिलेगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए मैं आप शुरू करती हूँ। नमस्ते कलेक्टर साहब, रायपुर का चौधरी हूँ। देखिए गाइस, अमरीश पुरी ने ऑफिस में आया है जहां राजकुमार कलेक्टर का चेयर पर बैठा है और वहां जाकर बोल रहा है, नमस्ते कलेक्टर साहब, मैं शिकारपुर से आया हूं। अब देखिए इन दोनों के बीच क्या बातें होती हैं, आप सभी को आवाज़ में थोड़ी थोड़ी कर कर सुनाऊंगी। आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आप देखिएगा इस किस तरह अमरीश पुरी ने राजकुमार को कह रहा है कि नमस्ते कलेक्टर साहब, आपने हमारे बस्ती का कलेक्टर का चार्ज लिए हैं, इसलिए मैं आप सबको बधाई देने आया हूँ। तब अब आगे सुनिए राजकुमार ने क्या कहता है अमरीश पुरी को बधाई देने आया हूँ। आप बाहर जाइए और फिर देखिएगा इस किस तरह अमरीश पुरी ने जब बधाई देने आया कह रहा है राजकुमार को, तो राजकुमार कैसे बोला है अमरीश पुरी को कि आप पहले बाहर जाइए और मेरे से इजाज़त लेकर अंदर आइए। अब देखना ये है कि अमरीश पुरी इजाज़त लेकर अंदर आता है या नहीं। तो आइए आप सभी को आवाज़ में सुनाते हैं। हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई। देखिए दोस्तों, जब राजकुमार ने कहा है कि हमारे इजाज़त लेकर आइए, तब अमरीश पुरी ने कहता है कि आज तक हमें किसी का इजाज़त लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, आज मुझे इजाज़त लेना पड़ा है। तब इन दोनों के बीच क्या बहस होती है आप सभी सुने। कलेक्टर साहब, मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही देखिए गाइस, किस तरह जब राजकुमार ने दाखिल होने के लिए इजाज़त के लेकर ऑफिस में आने के लिए कहा है, तो अमरीश पुरी के होश उड़ गया है और कहता है कि मैं तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में भी जाने के लिए यूं ही दाखिल हो जाती हूँ, मुझे तो इजाज़त लेने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। अब आगे आवाज़ सुनिए राजकुमार का। दाखिल हो जाता हूँ। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। राजकुमार ने अमरीश पुरी को बोल रहा है कि ये चीफ मिनिस्टर का ऑफिस नहीं है, एक कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए, अपना चिट लिख कर दीजिए जो भी काम है। अब देखना ये है कि अमरीश पुरी क्या चिट लिख कर देता है या नहीं, या एग्री है कि नहीं राजकुमार की बातों से। तो आगे सुनिए। अंदर भेजो। अब तो बधाई दे सकता हूँ ना, मुबारक हो। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते। देखिए गाइस, अमरीश पुरी ने तो चिट लिखा है, पर राजकुमार ने बोला है अपने गार्ड से कि अब उन्हें अंदर भेजो, वो आए हैं। तो अमरीश पुरी ने कह रहा है कि अब तो मैं बधाई दे सकता हूँ और हाथ तो मिला ही सकता हूँ। तो राजकुमार ने भी जवाब दिया है कि मैं अजनबी से हाथ नहीं मिलाता हूँ। अब दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। क्या बोलता है अमरीश पुरी और मुझे खड़े रहकर बात करना अच्छा नहीं लगता। कलेक्टर साहब, मेहमान को अगर बैठने के लिए नहीं कहा गया तो मैं खुद बैठ जाता हूँ। यहाँ हम उन लोगों को बिठाते हैं जो बुलाए जाते हैं। देखिए गाइस, अमरीश पुरी ने राजकुमार से हाथ मिलाने गया, राजकुमार ने नहीं जब हाथ मिलाया, तो अमरीश पुरी ने कहता है कि और मुझे खड़े होने की आदत नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है। अगर गेस्ट को बैठने के लिए नहीं बोला जा रहा है तो मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। अब फिर आगे जो सिर्फ सलाम करने आते हैं उन्हें वहाँ बिठाया जाता है। मेरा नाम गंगाधर चौधरी है और हमारा नाम राजपाल चौहान है। राजकुमार ने अमरीश पुरी को कहा है कि जो सेठ सलाम करने आते हैं उन्हें वहाँ बैठाया जाता है।
तो अमरीश पुरी ने कहता है कि मेरा नाम है गंगाधर चौधरी साहब। तो वो भी कहता है कि मेरा भी राजकुमार ने भी कहता है कि मेरा भी नाम राजपाल चौहान है। इसमें से अब दोनों को बकझक हो रहा है। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग है, आप सभी सुनिए और फुल एंजॉय करते रहिए। और मैं यहाँ के मशहूर चौधरी आगे की खानदान आवाज़ से सुनिए। ताल्लुक रखता हूँ और हमारा खानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जिम्मेदार हूँ। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। कलेक्टर साहब, देखिए दोस्तों, अपना अपना हस्तिया के बारे में सब दोनों के बीच बहस हो रहा है और एक दूसरे से कोई कम नहीं है। और राजकुमार तो बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि वो तो कलेक्टर का सीट पर अभी बैठा हुआ है और अमरीश पुरी खलनायक है। अब देखिए क्या करता है ये अमरीश पुरी और राजकुमार के बीच और क्या बकझक होते रहता है। अब आप जैसे बहुत से कलेक्टर यहाँ आए भी और चले भी गए। मेरा मतलब है कि समझ गए हम तुम्हारा मतलब। हाँ, हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मार कर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है। देखिएगा इसकी इस तरह अमरीश पुरी ने राजकुमार को धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हारे जैसा कितना कलेक्टर यहाँ आए और चले गए। पर राजकुमार ने कह रहा है कि मैं वो कलेक्टर नहीं हूँ कि आया और चला जाऊँगा, क्योंकि मैं तो कलेक्टर का नौकरी मैं शौक से करता हूँ। अब आगे की बकझक सुनते रहिए, आप सभी एंजॉय करते रहिए। कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी? अच्छी इज्जत की है तुमने मेरी नौकरों के सामने। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। देखिए गाइस, यहाँ पर राजकुमार ने अमरीश पुरी को कह रहा है कि जिस दिन मैं इस कुर्सिया पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकता हूँ, उस दिन मैं एक कुर्सिया छोड़ दूँगा। अब अमरीश पुरी ने कह रहे हैं कि अच्छी मेरा इज्जत की है तुमने कलेक्टर इस नौकरों के सामने। अब आगे राजकुमार की आवाज़ें आप सभी सुने। इस दफ्तर में हमारा पहला दिन है, इसलिए हम तुम्हारे गुनाहों का हिसाब आज नहीं फिर कभी मांगेंगे। रामू, जी हुजूर। अब तुम लोग चौधरी साहब के साथ शिकारपुर लौट जाओ। अब तो जमींदार जी हमको जीने नहीं देंगे हुजूर। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। चौधरी साहब जान चुके हैं कि हम कलेक्टर ही नहीं कुछ और भी हैं। वैसे देखिए इस दफ्तर के ही नहीं, हमारे घर के अमरीश पुरी को कि अपने नौकर का कि रामू इस चौधरी साहब के साथ शिकारपुर लौट जाओ। अब रामू ने डर कर से कह रहा है कि अब तो ये सेठ साहब मुझे जीने नहीं देंगे। पर राजकुमार ने कहता है कि अब ये सेठ ने सब कुछ समझ गए कि मैं कलेक्टर ही नहीं कुछ और भी हूँ। ये कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब आगे देखिए इन दोनों का क्या बहस होता है। राजकुमार ने भी कहता है कि रामू तुम्हारे लिए हमारे दरवाज़ा का चौखट हमेशा खुला रहे, जब तुम्हें आना हो तब तुम आ सकते हो। अब देखिए आगे। दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। जी हुजूर। चौधरी साहब इन्हें अपने साथ शिकारपुर ले जाइए। मुझे तुम्हारी नसीहत याद रहेगी कलेक्टर साहब। चौधरी, नसीहत ही नहीं, ये मुलाकात भी याद रखना। जरूर। अमरीश पुरी से कहता है कि चौधरी साहब अपने शिकारपुर इन्हें अपने साथ ले जाइए। अब अमरीश पुरी कहता है कि मुझे तुम्हारी नसीहत बहुत याद रहेगी।
चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर भी बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो मैं इस तरह का वीडियो और प्रतिज्ञा शो भी मैं लाती हूँ इस चैनल पर, और सारी चीज़ें मैं एक एपिसोड आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।